आपको वो आंकड़े दिखाते हैं जिनका आपको बेसब्री से इंतजार है और आपको बताते हैं कि कर्नाटक का आज का पोलिंग परसेंटेज क्या कहता है। आज कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक 68.77% वोट डाले गए और यह वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की तुलना में काफी कम है। 2018 के चुनाव में 72.1%, 2013 में 71.83% और 2008 के विधानसभा चुनावों में 64.84% वोट डाले गए थे और इस हिसाब से कर्नाटक में इस बार पिछले 2 चुनावों की तुलना में काफी कम वोटिंग हुई है, यानी लोगों की दिलचस्पी चुनाव में पहले के मुकाबले कम थी। और इस बार वोटिंग का पैटर्न वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनावों के जैसा रहा है। 2008 के विधानसभा चुनाव में ये वो चुनाव हैं जिनमें कर्नाटक में बीजेपी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया था और उस समय बीजेपी को राज्य में अब तक की सबसे ज्यादा 110 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 80 मिली थी और जेडीएस को 28 सीटें तब मिली थी। यानी कर्नाटक में पिछली बार जब 70% से कम वोट डाले गए थे तब बीजेपी ने चुनाव में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए इस बात को वो अपने लिए एक शुभ संकेत मान सकती है, क्योंकि कर्नाटक में जब वोट कम पड़ते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है। यहां यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जब किसी राज्य में पिछले चुनावों की तुलना में कम वोटिंग होती है तो उसके 2 कारण होते हैं। पहला, वोटर्स में सरकार बदलने का उत्साह कम होता है और दूसरा, कम वोटिंग परसेंटेज में चुनाव के नतीजे बहुत ज्यादा अप्रत्याशित नहीं होते। अब आपको बताते हैं कि इस बार कर्नाटक का किंग कौन बनेगा। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को बहुत आराम से पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना है। कांग्रेस की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 122 से 140 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 62 से 80 सीटें, जेडीएस को 20 से 25 और अन्य दलों को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वोट शेयर के मामले में भी कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे निकलती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को 42.5%, बीजेपी को 34.5% और जेडीएस को 16.5% वोट मिलने का अनुमान है और सीटों और वोटों के लिहाज से यह स्थिति पिछली बार के मुकाबले से काफी अलग है। 2018 में बीजेपी को सबसे ज्यादा 104, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। उस समय बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस से 2% कम था। 2018 में बीजेपी को 36.2%, कांग्रेस को 38% और जेडीएस को 18.3% वोट मिले थे, लेकिन इस बार कांग्रेस का वोट शेयर काफी बढ़ सकता है और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के वोट शेयर में अंतर 2% से बढ़कर 8% तक पहुंच सकता है और ये एक बहुत बड़ी बात है। 2013, 2008, 2004 और 1999 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें और वोट मिले थे वो भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। 99, 2004, 8, 13, 18 में